दोस्तों, अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच चल रहा युद्ध अब 20 दिन को पार कर चुका है। लेकिन युद्ध रुकने के बजाय और भी ज़्यादा भीषण होता जा रहा, क्योंकि एक और जहां ईरान ने कतर की गैस रिफाइनरी पर हमला बोल दिया, वहीं दूसरी ओर इजराइल ने इसके जवाब में ईरान के परमाणु साइट को ही मिसाइल हमला से उड़ा दी। लेकिन इसी बीच जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात दिखी, वह यह है कि भारत के द्वारा एयरलाइन फ्लाइट के जरिए माल लोड करके सीधे ईरान पहुंच, उसके बाद ट्रकों पर लोड करके वही माल ईरान के अलग अलग इलाकों में भेजा जा रहा है। और पूरी दुनिया इस बात से हैरान है कि आखिरकार जब तीसरे विश्व युद्ध होने का डर पूरी दुनिया में फैल चुका है, तो भारत ट्रकों पर लोड करके कौन सा सामान ईरान भेज रहा है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकल कर आ रही है, तो इस वीडियो में पूरा समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज 24। देखिए, भारत ने पिछले 48 घंटे में कुछ ऐसा किया कि ईरान खुशी से झूम उठा। लेकिन उससे पहले यह समझे कि ठीक उसी समय पिछले 48 घंटों में हालात अचानक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंचे। 18-19 मार्च के बीच इजराइल ने ईरान के सबसे बड़े गैस फील्ड साउथ पार्स पर सीधा हमला किया, जिससे उसकी लगभग 12% गैस सप्लाई प्रभावित। इसके जवाब में ईरान ने भी पीछे हटने के बजाय सीधा पलटवार किया, जहां कतर के रास लफान गैस प्लांट, सऊदी और कुवैत के आयात इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हुए और इजराइल के हाइफा रिफाइनरी तक मिसाइल पहुंच। यानी अब युद्ध सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे गल्फ के ऊर्जा सिस्टम को निशाना बनाया जाए, जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था से जुड़े। दूसरी तरफ अमेरिका भी अब सीधे मैदान में उतर चुका। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को सुरक्षित रखने के लिए अमेरिका ने एस फाइटर जेट, अपाची हेलीकॉप्टर और भारी बंकर बस्टर बम तक तैनात कर, और ईरान के अंदर गहराई तक एयर स्ट्राइक हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक हजारों टारगेट पहले ही हिट गए जा चुके। अब जमीनी कार्रवाई यानी ग्राउंड ऑपरेशन को भी चर्चा शुरू हो चुकी है। इधर इजराइल ने 24 घंटे में 200 से ज्यादा टारगेट पर हमला किया। यानी अब यह सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, बल्कि फुल स्केल मल्टीप्लाई वॉर बन चुका है, जिसमें ईरान, इजराइल, अमेरिकी और खाड़ी देश तक शामिल होते दिख रहे। आज सबसे दिलचस्प और डराने वाली बात दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की आठ, क्योंकि पहली बार एक साथ न्यूक्लियर क्षमता वाले देश अमेरिका, इजराइल वर्सेज ईरान सीधे भिड़े। और तेल गैस सप्लाई जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर डिपेंडेंट थी, वह खतरे में। अगर यह रास्ता बंद रहा तो सिर्फ मध्य पूर्व नहीं, बल्कि यूरोप, एशिया, यहाँ तक कि भारत भी सीधे प्रभावित होगा। ऊपर से लेबनान, इराक और खाड़ी देशों में भी हमले फैल रहे, यानी युद्ध का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। इसीलिए एक्सपर्ट कह रहे हैं कि यह अब रीजनल वॉर से निकलकर ग्लोबल टकराव की ओर बढ़ रहा है। और यही वजह है कि लोग इसे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की आठ मानने लगे। लेकिन इसी बीच भारत ने कुछ ऐसा किया जिसने दुनिया भर के कई देशों को एक पल में चौंका कर रख दिया। दरअसल दुनिया के सभी देश जानते हैं कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो उसमें हर किसी का नुकसान है। ऐसा कोई देश नहीं बचेगा जिसका इस युद्ध से फायदा होगा। हाँ, अमेरिका इस युद्ध से ज्यादा फायदा उठा सकता है, क्योंकि वह कई देशों को आपस में लड़ाकर उन्हें हथियार सप्लाई करने का काम करता है। और फिलहाल में जब युद्ध बढ़ रहा है, तो कई बड़े डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज पीठ पीछे हथियारों की सप्लाई करके एक दूसरे की मदद कर। लेकिन भारत ने मदद करने का जो तरीका अपनाया, वह वाकई में सोचने लगे। भारत ने नई दिल्ली में प्रॉपरली प्लानिंग बनाया और मेडिकल कंपनियों के साथ मिलकर एक बड़ी मात्रा में मेडिकल एंड शिपमेंट तैयार की, क्योंकि प्लानिंग के साथ एक ऐसा ऑपरेशन तैयार किया जो सिर्फ मदद नहीं, बल्कि कूटनीतिक ताकत का भी संकेत था। विदेश मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और भारत की बड़ी फार्मा कंपनियां जैसे सन फार्मा, सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज सबको एक साथ जोड़ा गया। कुछ ही दिनों में हजारों टन दवाएं, एंटीबायोटिक्स, आईसीयू किट्स और लाइफ सेविंग इंजेक्शन तैयार कर दी। खास बात यह थी कि यह पूरा मिशन बेहद शांत तरीके से प्लान किया गया, ताकि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचाया जा सके। इसके बाद शुरू हुआ असली ऑपरेशन लोडिंग और ट्रांसपोर्ट का। दिल्ली और मुंबई के एयर कार्गो हब से बड़े बड़े कार्गो विमान जैसे बोइंग 777 फीट एयर और एयरबेस A330 MRTT में इन मेडिकल सप्लाई को लोड किया गया। हर बॉक्स पर स्पष्ट मार्किंग थी, ह्यूमैनिटेरियन एंड फ्रॉम इंडिया। फ्लाइट्स को सीधे ईरान के इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतारा गया, जहां पहले से ईरानी अधिकारियों और रेड
क्रिसेट की टीम मौजूद थी। यह पूरा ट्रांजिट इतना तेज था कि 24 से 36 घंटे के अंदर मदद जमीन पर पहुंच। ईरान पहुंचने के बाद असली जमीनी नेटवर्क एक्टिव हुआ। एयरपोर्ट से इन दवाओं को बड़े ट्रकों में लोड किया गया और तेहरान से लेकर बंदर अब्बास, मशहद और अन्य प्रभावित इलाकों तक भेजे। कई जगहों पर मोबाइल मेडिकल यूनिट्स बनाई गई जहां भारतीय दवाओं से सीधे इलाज शुरू किया। रिपोर्ट्स के अनुसार इस मदद से हजारों मरीजों को तुरंत राहत मिली, खासकर उन इलाकों में जहां युद्ध या तनाव के कारण सप्लाई चेन पूरी तरह टूट चुकी थी। सबसे दिलचस्प बात यही रही कि अमेरिका चाहकर भी इस मिशन को रोकने कारण साफ था। भारत ने इसे ह्यूमैनिटेरियन एड तहत के तहत भेजा, जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार प्रतिबंधों से बाहर। साथ ही भारत की बढ़ती वैश्विक साख और संतुलित विदेश नीति ने भी यह काम किया। जहां एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं भारत ने बिना टकराव के अपनी रणनीति से यह दिखा दिया कि जरूरत पड़ने पर वह अपने फैसले खुद ले सकते, और यही इसे पूरे ऑपरेशन की सबसे बड़ी जीत रही। वैसे कहने को तो यह ह्यूमैनिटेरियन एड है, लेकिन हो सकता है दवाइयाँ और मेडिकल सप्लीमेंट के बदले भारत के बाद में पेमेंट भी किया जाए। और अगर भारत को डायरेक्ट पेमेंट नहीं भी दिया जाता है तो भी ईरान भारत की इस मदद का बदला जरूर चुकाए। और भारत के जो 22 जहाज फंसे हुए उन जहाजों को ईरान रास्ता जरूर दे, क्योंकि भारत और ईरान के बीच मेडिकल यानी फार्मा ट्रेड भले ही कुल व्यापार का छोटा हिस्सा हो, लेकिन इसका रणनीतिक महत्व काफी बड़ा है। क्योंकि ईरान एक बड़ी मात्रा में भारत से अपनी रोजमर्रा की जरूरतों का सामान खरीदता है और भारत पहले भी सैकड़ों ट्रक माल लोड करके ईरान हमेशा बेहतर, और अभी भी भारत डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली मेडिकल एड के जरिए सैकड़ों ट्रक माल ईरान भेज रहा है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 2024 में भारत ने ईरान को करीब 24.9 मिलियन यानी 200 करोड़ के फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट किए, जबकि 2022 में यह आंकड़ा लगभग 37 मिलियन तक गया था। कमाल की बात यही है कि 2025 में भारतीय दवाओं का निर्यात 70% तक बढ़कर 5 साल के हाई लेवल पर पहुंच गया, क्योंकि पश्चिमी प्रतिबंधों के चलते ईरान को सस्ती और जेनेरिक दवाओं के लिए भारत पर ज़्यादा निर्भर होना पड़ा। 2023 में यह निर्यात कुछ रिपोर्ट के अनुसार 185 मिलियन डॉलर तक भी पहुंचा, जो दिखाता है कि भारत ईरान के हेल्थ सेक्टर का एक अहम सप्लायर बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ ईरान से भारत का मेडिकल इंपोर्ट बेहद कम, सिर्फ 29,000 के आसपास रहा, यानी इस सेक्टर में भारत का साफ दबदबा है। सबसे दिलचस्प बात यही है कि 2018 में जब भारत ईरान के कुल व्यापार में गिरावट आई तो 17 बिलियन डॉलर से घटकर 2 बिलियन डॉलर से नीचे आ गया, लेकिन इसके बावजूद मेडिकल ट्रेड लगातार ह्यूमैनिटेरियन ब्रिज की तरह मजबूत बना हुआ है, और संकट के समय यही सेक्टर दोनों देशों को जोड़कर रखता है। और यही सेक्टर फिर से ईरान और भारत के बीच मजबूती खड़ी कराए, जहां अमेरिका के पास भारत का मुंह ताकने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा। बाकी आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट में बताएं कि भारत ने ईरान को मेडिकल सप्लीमेंट्स बेचकर सही किया या नहीं, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR News 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय जय भारत।